2 अध्याय। एक से 5 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक पिता है जो ऐसे परिस्थिति में है, ऐसे हालात में है कि अब वो दुनिया को छोड़ने वाला है। समझो उसकी आखिरी सांस चल रही है, लेकिन आखिरी सांस में भी एक पिता अपने बेटे को क्या कह रहा है। हम लोग देखते हैं 1 वचन से। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल चलन के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलता रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल और परिवार में घटी कभी ना होगी। ना प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राजा दाऊद मरने वाला है, लेकिन उससे मरने से पहले सुलेमान को राजा बनाया, लेकिन सुलेमान को शिक्षा दे रहा है। सुलेमान को क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा है। अगर तू चाहता है कि जो परमेश्वर जो मेरे साथ था और वो तेरी अगुवाई करे, उस राह पे लेके जाए जिस पर तू चलना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तू एक काम कर, उसके नियमों का पालन कर, उसकी आज्ञाओं को समझ, उसके साथ चल, क्योंकि उसने मुझसे वाचा बांधी थी। दाऊद राजा कहता है परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी थी, अगर तेरी संतान जैसे तू मेरे साथ, अगर वो भी उस तरह से अच्छे से चलेंगे विधियों नियमों को मानते हुए, तो उस राजगद्दी पे, राजा के सिंहासन पे तेरे कुल में कभी घटी नहीं है। तू, तेरे बाद तेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, बोलते कि पुश्तो दर पुश्त ऐसी चलती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है कि परमेश्वर के वचन के साथ चलना, परमेश्वर के वचन के साथ चलना, और वो हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, पहला इतिहास के 29 में लिखा हुआ है, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है ना। बोलते कि परमेश्वर तू मेरे बेटे के मन को बना। बोलते एक जरूरी है कि एक पिता का काम है कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे बच्चों को एक सही राह दिखा, मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखा। बोलते एक पिता का वो जीवन हो प्रार्थना का, कि हम अपने बच्चों को उस राह पे ना। कभी कभी हम देखते हैं लोग, बहुत सारे बच्चे, हमें नहीं बोलते सब आपके बच्चे बेकार है, या हमने जो कहा कि आप लोग ऐसा कर, मुझे मालूम है आपके परिवार, आप लोग परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखा है, आप परमेश्वर के साथ चलते हो, लेकिन जरूरी है क्योंकि हम जब तक जीवित है हमारा काम है अपने बच्चों को एक सही मार्ग पे लेकर चलना। क्योंकि
जब हम दुनिया छोड़ देंगे तो उसे बताने वाला कोई नहीं होगा। नीति वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने बच्चों को वो शिक्षा दे जो बुढ़ापे में भी उसके साथ रहे, जो बुढ़ापे में भी उसमें बना रहे। जो जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में बना। और दाऊद राजा वही प्रार्थना कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, परमेश्वर तू उसे मार्गदर्शन कर, तू उसकी अगुवाई कर, तू उससे बातें कर, ताकि वो उस राह पे चले जो तू चाहता है। नीति वचन 1 अध्याय 8 से 10 में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि ये मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। हाँ, पता संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बच्चों को गलत राह पे लेकर चलते हैं। बच्चे फ्रेंडशिप में, दोस्ती यारी में उस राह पे निकल जाते हैं, वो राह पे निकल जाते हैं। जो चीज हमारे लिए हानिकारक है वो चीज उनके जीवन के लिए लाभदायक दिखाई देने लगता है और उन चीजों में पड़ जाते हैं। खास करके आज के समय में ड्रग्स लेना, नशे का लत हो जाता है, उसके बगैर आदमी रह नहीं सकता है। कभी कभी ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वो कहता कि अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करते मुझे मार डालो। कई ऐसे बच्चों को हमने देखा है, कई ऐसी गवाहियां देखा है कि वो ड्रग्स में इतने लवलीन हो गए कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन किसी विश्वासी दोस्त ने उसे लेकर गई सभा में और उसका जीवन बच गया। लेकिन सोचो, अगर हमारे दोस्त विश्वासी नहीं है तो आपको कभी परमेश्वर के भवन में लेके नहीं आएंगे, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ जीवन को नुकसान देने वाली चीज है। आज इस संसार में इतनी अभिलाषाएं पड़ी हुई है कि इंसान उस अभिलाषाओं से लड़ नहीं पाता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे लड़ने में हमारी मदद करता है, और वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर है जो हमारी उस अभिलाषाओं से हमें लड़ने में हमें मदद करता है, ताकि हम उन चीजों पे अपने ध्यान न लगा सके, उन चीजों पे हम अपने मन नहीं लगा सके। अभिलाषा है क्या चीज? आज अधिक से अधिक जवान बेटे बेटियों को शारीरिक अभिलाषाओं में ज्यादा पड़े हुए हैं। आप देखो संसार में अच्छे बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी, ऐसी चीजों में पड़े हुए हैं कि उन्हें परमेश्वर का कुछ ध्यान नहीं है, परमेश्वर का कुछ सोच नहीं है। कारण क्योंकि परमेश्वर को जानते ही नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर को जानेंगे तो उनका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, ना कि उस संसार की ओर। जब हम परमेश्वर की ओर होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें जीने का मार्ग सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि हमें किस जगह बैठना, किस जगह नहीं बैठना है। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? 1 में क्या लिखा है? धन्य हो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। क्यों? क्योंकि दूसरा वचन कहता है उसमें, भजन संहिता 1:2 कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे क्या करता हूं? दिन रात मनन करता है। जब आप मनन करोगे तब वो चीजें आपके जीवन में आएगी कि आप बुराई के साथ संगति नहीं करोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे नहीं, बुरे लोगों के साथ बैठोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो, परमेश्वर के वचन में लगाव रखते हो। लगाव नहीं रखने का मतलब कैसा होता है? जैसे हमने 2 संडे पहले कहा था कि
लोग हम बैठे हैं सभा में, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा मन कहीं और जा रहा है। तो इससे हम करते क्या है? कितने लोग को याद है? कितने लोग है? इससे क्या होता है? अगर सोचो, आपके पास बाइबल है ना, बराबर? बाइबल में कौन सा अध्याय पढ़ा अभी? एक ना, बराबर। सोचो, अगर मैंने पूछा, उन्होंने बोला मालूम नहीं, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान नहीं वहां पे। अगर ये चीज हो रहा है, ध्यान रखना, आप मैं क्या बोल रहा हूं, आप पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। हमने पिछले 2 संडे पहले भी कहा था, उसका दूसरा भाग करने वाला था, रुका अगले संडे करेंगे उसका दूसरा भाग। बहुत ही ये हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम जब सभा में बैठते हैं, हम सुने, हमने शुरुआत नहीं पढ़ा ना 4 अध्याय में कि परमेश्वर की जो शिक्षा है उसको सुनना और उस पर क्या करना, मन लगाना, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं नीति वचन के 23 अध्याय खोलेंगे, नीति वचन 23 अध्याय, अध्याय का 24 और 25 वचन, 24 और 25 वचन क्या कहता है? धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है ना। बोलते कि अगर बच्चे एक परमेश्वर के राह पे चलेंगे तो उनके पिता के अंदर एक आनंद होता है, वाह देखो मेरे बच्चा परमेश्वर में चल रहा है, देखो मेरा बच्चा क्या कर रहे हैं। मुझे याद है कुछ 3-4 साल पहले पास्टर सैलार, उनका बेटा, दोनों आए थे, बाप बेटे आए थे, और उनका बेटा भी पास्टर था। तो बोलते कि जब उन्होंने एक संदेश दिया ना, तो उनका पिता उनको बोल रहा है कि मुझे मालूम नहीं आपके पास इतने खूबसूरत संदेश है। एक पिता अपने बेटे को बोल रहा है, मुझे मालूम नहीं आपके पास इतने खूबसूरत संदेश थे। और ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्यों ये चीज होने लगा? क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था ना अपने बच्चे के ऊपर, वो चीज क्या हो गया? दिखाई दिया, वो चीज दिखाई दिया। वाह, हमने सिखाया था, बाइबल कॉलेज में सीखा, हम अपने घर में ट्रेनिंग दिया। सोच, वो पास्टर है, अगर हम घर में ही वो विश्वासी जीवन नहीं जिएंगे, हमारे बच्चे कभी कोई जीवन नहीं जी सकते, नहीं जी सकते, क्योंकि हमारा वो जीवन नहीं है और हमें जरूरी है। यहाँ पे आगे क्या कहता है 25 में, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होगी। क्या होगा? तेरे कारण तेरे माता पिता भी बहुत आनंदित होंगे कि तू उस तरह से चलता है। कोई ऐसा है आपका बेटा सब अच्छा करेगा, आप दुखी होगे? कोई है? नहीं हो सकता है। आपके बच्चे अच्छे कर रहे हैं, आपको आनंद हो, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी अच्छा जीवन जी रहे, अच्छा कर रहे, वो टेंशन नहीं लेंगे, वो चिंता नहीं करेंगे। कहाँ समझो कहीं चला गया, आप ये नहीं हो कहाँ गया, मुझे मालूम है मेरा बेटा कैसे, मुझे मालूम मेरी बेटी कैसी कहाँ पे गई होगी, क्यों? मैंने वो शिक्षा दिया है, मुझे विश्वास है मेरे बच्चे को, है ना। अगर वो चीज नहीं है तो नहीं बोल सकते। लेकिन मालूम ये विश्वास कौन रख सकता है? जिसके बच्चे चर्च में आते होंगे। अगर चर्च में नहीं आते ना, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। आप भरोसा इसलिए करोगे शारीरिक प्यार के, नहीं नहीं मेरा बच्चा है, क्योंकि वो शिक्षा नहीं मिल रही, वो शिक्षा नहीं मिल रहा है बाइबल की, वो ज्ञान नहीं मिल। कैसे आप बोल सकते हो कि मेरे बच्चे सब अच्छे? क्या उसके जीवन से बाइबल दिखाई देते हैं? क्या उसके जीवन से आपने कभी परमेश्वर की बातें सुना? क्या कभी उसने कहा आओ मम्मी पापा हम बैठ के प्रार्थना करें? नहीं। तो कैसे आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। और ये हमारे लिए जानना सीखना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पहले से सिखाएं, पहले से हम सिखाते रहे। हम अपने तरफ से बच्चों को प्रार्थना में भेजने के लिए धक्का मारना, सभा में जाने के लिए कोशिश करना, बोले जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन है जिसमें हम आनंद मनाते हैं, जिसमें हम खुशी मनाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है इस चीज के लिए जाना।
हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं। तो देखिए नीति वचन का 27:11 कहता है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरे मन आनंदित कर। क्या कर? बुद्धिमान होकर मेरे मन को आनंद कर। बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। बुद्धिमान हो जा, तुझे समझ हो जाए, सही अच्छे और बुरे की समझ हो जाए। तू सच जान ले कि इस रास्ते पे बुराई है, इस रास्ते पे अच्छाई है, और तू बुराई को छोड़ अच्छाई की ओर चले। इससे क्या होगा? आनंदित, मगन होगा। और वो जरूरी है, वो जरूरी है। जब हमने अब संदेश सुने थे कुछ समय पहले, तो बोले कि लूका के 15 अध्याय में हमने देखा एक ऐसा बेटा जो अपने पिताजी से जिद करता है। मैं अभी जवान हो गया, मुझे अभी जायदाद का बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। अरे बेटा, सब कुछ तेरा है, क्यों इतना चिंतित ले रहे हैं? सब तुम दो भाई है, तुम दोनों का ही तो है, तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है। मैं अभी जवान हो गया हूँ, मुझे मेरा हक, मेरा हिस्सा चाहिए। पिता ने बोला ठीक है बेटा, नहीं सुन रहे, ले ले। पिता ने क्या किया? हिस्सा बंटवारा करके उस बेटे को दे दिया। बेटा गया कहाँ? वैश्याओं के पास, बाहर में गया। क्या किया? सारे धन, सोचो उसका पिताजी राजा है, इतना बड़ा मालिक है, उसके बाद बहुत सारे नौकर काम करते हैं, और सोचो कितना धन मिला रहेगा उसको बंटवारा, 2 भाई के बंटवारा हुआ। लेकिन सारे पैसे उसने क्या किया? बुराई में उड़ा दिया, खत्म हो गया, खत्म। आप नौकरी ढूंढ रहे, आप मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि आप मेरे पैसे से आ गए, खत्म हो गए। आप कोई नौकरी देने को तैयार नहीं, क्योंकि जो आदमी, याद रखना, जो आदमी नशे का लत लग जाएगा, बुरी संगति की लत लग जाएगी, उसका शरीर पहला चीज की काम करने के लायक नहीं होगा। जो डेली दारू पिएगा, उसको सोचो उसका हालत क्या होगा। उसका वो ताकत नहीं होगा वो जो कुछ कर सके। दूसरा चीज, दारू पी रहे, गलत चीजों में अपने जीवन गुजार रहे, खाने में सिर्फ दोस्तों में एंजॉय, आप क्या होगा? सब खत्म हो गया। आप उससे कोई नौकरी, आप उसको नौकरी मिला तो क्या मिला? सुअर चराने मिला। और जो जब वहां पे काम मिला भी, तो मालिक ने डायरेक्ट बोल दिया, बेटा मैं तुझे खाना नहीं दे सकता, तुझे एक काम करना पड़ेगा, जो फलियां सुअर खाते उसमें से ही तुझे खाना है। जो फलियां सुअर खाएंगी उसमें से ही तुझे खाना है। अब उस ऐसे कंडीशन आ गए उसके जीवन में, कारण पिता की बात न सुनने के कारण। पिता की बात ना सुनने के कारण का समय आया कि आज उसका जीवन किस तरह से हो जाए, क्योंकि उसने सुना नहीं कि पिता क्या कहता है, क्या पिता मुझे क्या समझा। हमारा काम है अपने पिता की बात को सुनना। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हारे पिता बुरा है या माँ बुरी है तो उसकी आदर मत करो। बाइबल कहता है कि अपने माता पिता का क्या करो? आदर करो। इफिसियों का भी हमने भाई प्रसन्न ने भी पढ़ा, 6 अध्याय में क्या लिखा हुआ था? सब लोग ध्यान देना। तो इफिसियों का 6 में क्या लिखा हुआ था? 6:2 और 3 में कि जो बेटा अपने माँ बाप का आदर नहीं करता उसकी उम्र क्या हो जाती है? अगर मानता है तो क्या करता है? उसकी उम्र बढ़ती है। ये बाइबल का सिद्धांत है, ये बाइबल का सिद्धांत है। जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया 10, उसमें जो भाई प्रसन्न ने बताया 20:12 में, उसने वहां पे भी लिखा अपने माता पिता का याद आदर करना ताकि तू पृथ्वी पर ज्यादा दिन तक
रह सके। परमेश्वर वो काम कर बता रहा है कि तुमको ये करना है। लेकिन इसने जब हिस्सा लिया, जब सब कुछ खत्म हो गया, आप उसके मन में क्या आया? आप तो सब हो गया, प्लीज फोन रख दो, आप नीचे फोन नीचे रख दो। हाँ, क्या बोला मैंने? मैं भूल गया। इसके लिए कोई फोन यूज मत करो जिससे हमारा ध्यान भटके। क्या बोला? 20 बार बोला माधव। लेकिन वो जो बेटा क्या हो गया? सारे धन खत्म हो गए, नौकरी कर, आप जो वो खाने को मिला, मैं सोच रहा था क्या मालूम है, वो निवाला डाल रहेगा, सोच में अरे मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पिता के पास इतना धन रहते हुए मैंने लड़ झगड़, चलो मैं क्या करूंगा ना, पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने परमेश्वर और आपके विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। और मुझे, मैं बोलूंगा और कहूंगा, पिताजी मुझे ना आप बेटे का हक मत दो, बेटे का अधिकार मत दो, लेकिन मुझे एक नौकर बना के अपने घर में रखो। कभी ऐसा हुआ कि कोई पिता अपने बच्चे को नौकर बना कर रखेगा? कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये सोच के उसके मन में आया था, उसने क्या किया? चल दिया। लेकिन पिता का प्रेम इतना बड़ा है ना कि पिता हर दिन अपने महल के मेन डोर के बाहर जो पैसेज होते हैं उसमें डेली टहलता था। उसे एक चीज याद था, पिताजी को मालूम था, एक दिन मेरा बेटा वापस जाएगा, एक दिन मेरा बेटा वापस जरूर आएगा। क्या क्या उसको मालूम है? रात वो पिता टहल रहे देगा, लेकिन वो बेटा जब आया गेट के पास से, मैं सोच रहा हूँ कैसा सोचा रहेगा, पूरी दाढ़ी बड़े बड़े हो गए, कपड़े पूरे मैले हैं, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ देखता रहा कैसे जाऊं, क्या करूं। और पिता देखते ही पहचान गए मेरा बेटा है। बेटा नहीं दौड़ा कि चलो पिता के पास, पिताजी मुझे क्षमा नहीं हो, वो पिता ने उसे देखा और पिता दौड़ा, उसे गले लगाया, चूमा, उसे चूमने लगा। चूमते फटाफट दास को बोला, चलो जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, लेके जाओ इसको, नहलाओ, नहलाओ, पहले से नहलाओ। नहला दिया, क्या गया? इसको नया वस्त्र पहनाओ, नया वस्त्र पहनाओ, इसको नए जूते लाओ, इसको नए अंगूठी लाओ। मैं बोला, वो ही बोला देगा सेविंग कर दो, दाढ़ी बड़ी हो गई, सब कुछ तैयार करके। पिता कुछ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। मुझे मालूम है तू क्या बोलने वाला है। खत्म हो गया, पॉकेट खाली हो गया, पापा अभी क्या करूं, मुझे नहीं सुनना है। पिताजी जानता है बेटा जो वापस आया कारण क्या है। पिता ने क्या किया? उसको गले लगाया, सब कुछ पूरा करने लगा, सबसे अच्छा पाला हुआ बछड़ा काटा। एक आनंद आ गया उसके अंदर, एकदम 500 में पाला हुआ बोलेगा तो क्या रहेगा कि बहुत ज्यादा उसे लगाव से पाला हुआ। उसे काटा, उसने पार्टी दिया, सब इंजॉय कर रहे, आनंद कर रहे, रियल में परमेश्वर से। लेकिन आजकल के समय में आज कई ऐसे बच्चों को हम देखते हैं, उनके कारण उनके माँ बाप दुखी है। कई ऐसे बेटे बेटियों के कारण आज उनके माँ बाप दुखी, क्योंकि बच्चे अपने अभिलाषाओं के कारण अपनी जिंदगी को लेकर जा रहे हैं। बहुत गंदे जीवन जी रहे हैं, बहुत गंदे जीवन जी रहे हैं। माँ बाप का कीमत समझना बहुत जरूरी है। एक माँ एक बेटे को या बेटी को 9 महीना कोख में लेके घूमती है। मालूम है, पहला जो 3 महीना होता है, मुझे अनुभव, क्योंकि मैं मेरी पत्नी को देखा, पहला 3 महीना बहुत संभालती, कहीं उसे कुछ नुकसान न हो जाए, वचन नहीं उठाएगी, हर चीज संभालते। किसलिए? क्योंकि जो बेटा जो या बेटी जो कोख में है उसे बहुत प्रेम करती है। और पिता क्या करता मालूम? उसके लिए पिता बोलता है कि उसके अंदर एक आनंद होता है, मेरे घर में कोई आने वाला है, और वो खुशी रहती है उसके अंदर। और वो अपनी पत्नी को क्या चाहिए लाके खिलाता है ताकि वो तंदुरुस्त रहे, ताकि बच्चा अच्छे से जन्म हो। दोनों काम परिश्रम होता है। और जब बेटा जन्म होता है, कितना दुख उठाती है माँ।
बहुत ये दुख, मैंने एक बार और कहा था, जिसके किडनी में स्टोन होता है ना, अगर स्टोन जब किडनी से बाहर पास होता है पानी के द्वारा, वो जो दर्द होता है ना, अगर किसी को हुआ रहेगा शायद उसका अनुभव होगा, लेकिन वो जो दर्द होता है उससे कई गुना दर्द वो मां सहती है बच्चे को जन्म देने के लिए। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है। माँ का अनादर मत करो, बाप का अनादर मत करो। वो तुम्हारे लिए, माँ ने कई रात तुम्हारे लिए खराब की रही जब तुम गोद में थे। पिता कई बार तुम्हारे लिए रात भर बहुत मेहनत करके भी सुबह जाके काम किया रहेगा, चाहे नौकरी किया रहेगा, जो भी काम करता हो, क्योंकि तुम्हें अच्छी नींद देने के लिए माँ बाप अपनी नींद खराब करते हैं। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप की आंख में आंसू मत आने दो अपने कर्मों के से। आदर करना सीखो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो कहता कि मैं अपने पिता का आदर करता हूं। और परमेश्वर सिखाता है, बाइबल सिखाता है कि अपने माता पिता का आदर करो ताकि तुम पृथ्वी पे ज्यादा दिन तक जीवित रह सको। और वो हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आज से 97 की बात है, 93 2003 की बात है। एक बार एक बेटा बस्ती गांव से बॉम्बे आया था, यूपी से बॉम्बे आया था। और बॉम्बे आया कुछ दोस्तों के साथ में अपने पिता को मिलने के लिए। उसका पिताजी लॉरी चलाता था। और आया अपने पिता को मिला। पिता को बोला कि पिताजी मैंने अपना जो सामान था, मैंने क्या नाम भिंडी बाजार में रखा हुआ, मैं जाता हूँ कपड़ा लेके फिर आता हूँ आपके पास। बहुत ध्यान से सुनो, ये सच्ची कहानी है, मेरे साथ के सामने हुई है। और लड़का जब गया वहां पे कपड़ा लेने के लिए, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। दिमाग काम करना बंद हो गया। जुलाई का महीना था, बहुत बारिश हो रही है। और ऐसा घूम गया तो कपड़ा लाते हुए कपड़ा किधर फेंक दिया मालूम नहीं, लेकिन वो वहां से घूमते घूमते विक्रोली में आया, जहाँ पे मेरा फैक्ट्री था उसके सामने। और वहाँ पे पूरा भीगा है, कांप रहा है, और पैर में घाव पे सड़ गए पैर उसके। तो जब उसको उस तरह से, प्लीज कोई आवाज मत करो, सब लोग ध्यान देना, कुछ समय, थोड़ा देर 10 मिनट की आवश्यकता। और उस को देख के मेरे बड़े भाई ने उसको देखा कि सब पड़ा हुआ कांप रहा है। तो मेरे भाई ने मुझे आवाज दिया कि दिनेश आपके पास कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो ला के दो ना इसको, इसका ऐसा मतलब मैं भी देखा मुझे आप आके मेरा कपड़ा निकाले, पैंट शर्ट लिया, टी शर्ट बनिया लिया, लेके गया, उसको दिया। ऐसे सब कर रहे हैं तो उसको जबरदस्ती बोला नहीं जा उधर चेंज किया। फिर एक और औरत आई तो उसको लिया के पट्टी कराई, उसका पैर को पूरा जख्म को करवा के लिया। 2 दिन लड़का उधर घूम रहा है, वो बोल नहीं सकता है कि ना मेरा पिताजी कहाँ है, कौन कहाँ है, लेकिन वो इतना यंग लड़का था। और उसको बार बार पूछ रहे कहाँ से आया, खाली ऐसे करता था। एक दिन दोपहर में मैंने उसको देखा, फिर बाद में मैंने बोला ना आज मैं घर पे आता हूँ खाना खाने के लिए, आज होटल में नहीं खाता हूँ। कि अक्सर मैं तो क्या दोपहर में दोस्तों के साथ में होटल में खाना खा लेता था। तो उस दिन मैंने बोला अभी होटल आज नहीं खाता हूँ, मैं घर पे आता हूँ। घर पे गया तो मेरे मन में आया प्रार्थना करते हैं उसके लिए। मैंने कहा परमेश्वर, एक जवान बेटा, जवान इतना नहीं समझो 17 साल का रहेगा, 17 साल का, इस हालात में है कि वो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होगा, लेकिन परमेश्वर कुछ तो रास्ता निकाला ताकि वो अपने परिवार को मिल सके। प्रार्थना करके जब वहां पे वापस आया तो उसको बोला नंबर याद है तेरे पापा का?
नहीं आना। फिर थोड़ा देर आगे लेके गया, उधर एक होटल था, फिर उसके बाजू में हार्डवेयर का दुकान था। बोले क्या लिखा हुआ है? फटक से उसने बोला महावीर हार्डवेयर। मेरे को थोड़ा सा नंबर बता, तेरे पापा का नंबर याद है? तो एकदम मशीन जैसा पट 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 बोले, ऐसा मत बोल, मैं समझ नहीं पाऊंगा तू क्या बोल रहा है, आराम से बात कर। नंबर बताया, नंबर डायल किया, और उसका पिताजी बोलता है कि सर मैं 12 दिन से इस फोन के सामने बैठा हूँ, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, आज मेरे बच्चे को जाने मत देना, मेरी कंडीशन बहुत बुरी है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को संभाल के रखो। आप उसको मान पड़े, मेरा बाप आने वाला है। वो लड़का भागने की कोशिश कर, उसको पकड़ा, और उसका पिताजी चेंबूर सीधा आने के लिए भी 1 घंटा लग गया, कॉपी करते हुए आया, उसको देखा ना, उसका पिता उसको ऐसा गले पड़कर रोना लगा। मैं बोलता ना, कभी मैंने देखा नहीं रहे इतना जोर जोर से रोना, दोनों एक दूसरे को मिल के रो रहे थे, और इतना रो रहे थे। बाद में अपना चप्पल निकाला, क्योंकि उसका पैर में चप्पल नहीं था, बाप ने अपना चप्पल निकाला, उसको पहनाया। पहनाने के बाद हम लोग को अपनी स्टोरी बताने लगा। बोलता कि एक बेटा मेरा 35 साल का मैंने मेरे आंखों के सामने खो दिया है, कुछ बीमारी कारण न करे, मेरा इकलौता बेटा था, और इसके लिए मैं बहुत तड़प रहा था, और मैं इसे बहुत दिन तक भूल रहा था, लेकिन आप लोग ने इसे पॉलिसी करने वाले बोले कितना पैसा वैसा नहीं है, हम इसलिए नहीं उसको संभाले कि हम पैसा मिल जाएगा। अगर आपको कोई दुखी व्यक्ति ऐसा मिलेगा, आप उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना जैसा आपके बच्चे के साथ हुआ, क्योंकि ये चीज हमने देखा कि एक बेटे का प्यार, एक पिता का प्यार जो एक दूसरे के लिए कितना वो देते थे। इसलिए कभी भी माँ बाप होने के नाते अपने बच्चे को एक सही सिखाए, बच्चे को एक सही राह दिखाओ। बेटे लोगों को, बेटे बेटियों के लिए यही हमारी रिक्वेस्ट समझो, निवेदन समझो, ये वचन समझो कि अपने जीवन से अपने माँ बाप को आंसू मत आने दो, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने दो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर आपके परिवार में अपना आनंद डालना चाहता है। कभी भी अपने खुद के स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को दुख मत करो। सच्चा प्यार क्या है मालूम है? खुद दुख उठाएगा, लोगों को खुशियां दे देगा, उससे बड़ा प्यार कोई नहीं है। खुद दुख उठा लेगा, लेकिन अपने दूसरों को खुश रखवा देगा। यीशु मसीह ने वही किया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहला यूहन्ना के 3:1 में लिखा हुआ है कि देखो परमेश्वर ने कैसा हमसे प्रेम किया कि हमें अपना संतान कहने का अधिकार दिया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, हमें उसके साथ बने रहना, हमें उसके साथ चलना, अपने जीवन को, अभी भी आपको कहता हूँ, अपने जीवन को एक सही दिशा पे लेके जाओ। माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर के करीब लाना सीखे, और सीख चल रहे हैं तो और उन्हें बढ़ाने के कार्य करें। नहीं चल रहे, आप प्रार्थना करो, उपास करो, ताकि वो काम करे। बच्चे का काम है कि अपने माँ बाप को सम्मान, उनका सम्मान करें ना। संसार में सब कुछ आएगा जाएगा, लेकिन बता ना कि हमारा परिवार ही सब कुछ है। परमेश्वर परिवार बनाया, हम और आप नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर का वचन है कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, उसको मनन करें, उसके द्वारा अपने बच्चों को प्रेम को, अनुग्रह और दया करते हुए उनका परमेश्वर है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता। तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, तू दयालु कृपालु परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। तू परमेश्वर सचमुच प्रभु जी पिता इंतजार करता है, और तू एक दूसरे को जोड़ता है प्रभु जी। तू टूटे हुए को परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी।
और इस समय प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे आए हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथों में देते हो परमेश्वर। प्रभु तू इनके जीवन में काम कर परमेश्वर। तू अपने वचनों से प्रभु जी बातें करता है प्रभु परमेश्वर। इनका परिवार, इनका घराना, इनका घर प्रभु तेरे प्रार्थना का घर बने प्रभु जी। तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर तेरे साथ संगति करे, तेरे साथ चले परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु हमसे, हमारी विनती है प्रभु जी। प्लीज परमेश्वर मदद करो प्रभु जी। हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बने परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपके नाम की महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। जो पहली बार यहाँ पर आए हैं या पहले भी आ चुके हैं, एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु आपको इस दुनिया में जब आए उन्होंने तो आपको स्वर्ग के रास्ता दिखाने के लिए आए कि अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करोगे, अगर हम इस दुनिया छोड़ भी दिया फिर भी हम स्वर्ग में मिलेंगे। आज आपके लिए प्रभु यीशु का निमंत्रण है। अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करना चाहते हो तो अपने मन में कहो, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी स्वीकार करो। प्रभु जी आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। आप हमारे वो पिता हो जो हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा को आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।